नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ी बड़ी कहानी लेकर आए हैं कि कैसे यूएस ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे बहुत बड़े टैरिफ्स लगाए, फिर कैसे अब एक ट्रेड डील होप फिर से भर रही है और इसका टेक्सटाइल्स के अलावा इंडस्ट्री वाइड इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ? टैरिफ हाइक का टाइमलाइन, थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं। 2 अप्रैल 2025 को यूएस ने एक रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था जिसमें इंडिया के इंपोर्ट्स पे हायर ड्यूटी लग सकती है। फिर 7 जुलाई 2025 के बाद यूएस ने रिवाइज रेट अनाउंस किए और टैरिफ्स 1 अगस्त 2025 से इफेक्टिव होने वाले थे। सबसे बड़ा ब्लो 6 अगस्त 2025 या 27 अगस्त इफेक्टिव को आया। यूएस ने एडिशनल अप्रोक्सीमेटली 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया, जिसे टोटल कुछ एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटी 50% तक पहुंच गई। यानी एक सिंपल लाइन में यूएस ने इंडिया के एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल्स, जेम्स, ऑटो पार्ट्स एटसेट्रा पे लगभग 50% ड्यूटी लगा दी जब अर्लियर लोअर थी। दो क्यों लगा इतना हाई टैरिफ? क्यों ऐसा हुआ? यूएस ने कहा कि इंडिया अभी भी डिस्काउंटेड रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, जिससे पेनल्टी का जस्टिफिकेशन दिया गया। यूएस की तरफ से ट्रेड इम्बैलेंस, स्ट्रेटेजिक, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी थे जिसे हायर टैरिफ्स का यूज हुआ। टैरिफ्स का टारगेट सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, बहुत सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं जिनको हिट किया गया। थर्ड, ब्रॉडर इंडस्ट्री इम्पैक्ट टेक्सटाइल से आगे। अब देखते हैं कि सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज अफेक्टेड हुई और कैसे। टेक्सटाइल्स एंड अपैरल। इंडिया का यूएस मार्केट में शेयर बहुत है। यूएस मार्केट इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का मेजर हिस्सा है। जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर एंड फुटवेयर, मरीन प्रोडक्ट्स, ऑटो पार्ट्स एटसेट्रा, ये सारे सेक्टर्स भी हाई टैरिफ्स के अंडर आए। एग्जाम्पल के लिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस टैरिफ हाइके के बाद इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स यूरोप की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि यूएस ड्यूटी बहुत हाई हो गई। और हमेशा याद, इंडस्ट्री के लिए मल्टीपल रिस्क लेवल्स हैं: मार्केट डिपेंडेंस, यूएस पार, कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस, ऑल्टरनेट मार्केट्स नहीं होने का थ्रेट। 4. टेक्सटाइल सेक्टर डिटेल्ड व्यू। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए यूएस एक की मार्केट है। FY25 में टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट्स का अप्रॉक्स 19% यूएस मार्केट को गया था। जब टैरिफ्स 50% तक गए तो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो यूएस भेजे जा रहे थे उनकी कंपेटिटिवनेस गिर गई। इसी वजह से टेक्सटाइल फर्म्स पे प्रेशर है, कॉस्ट स्ट्रक्चर, ऑर्डर्स, वर्कफोर्स, सब में। लेकिन अब पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। टॉक्स में उस तरफ मूवमेंट है जिससे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिल सकता है। 5. ट्रेड डील होप एंड व्हाट इट मीन्स। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड डील के टॉक्स एडवांस स्टेज में हैं, जिसमें टैरिफ्स अप्रॉक्सीमेटली 50% से गिर के अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16% तक आ सकते हैं। अगर डील फाइनल हुआ तो एक्सपोर्टर्स को ड्यूटी रिलीफ मिल सकती है, कॉस्ट कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, ऑर्डर्स बढ़ने का चांस है, स्पेशली टेक्सटाइल मार्केट में। लेकिन एक डिस्क्लेमर, अभी फाइनल नहीं हुआ है, ये होप है, रिस्क भी है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, यूएस ने पहले हाई टैरिफ्स लगाए, इंडस्ट्री इंक्लूडिंग टेक्सटाइल काम नहीं कर पा रही। फिर अब एक ट्रेड डील होप है जो चीजें बदल सकती है। अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये अपडेट जरूर याद रखें, क्योंकि टॉक्स से डील तक का जर्नी लॉन्ग हो सकता है और बीच में मार्केट को वॉलेटिलिटी फेस करना पड़ सकता है। अगर चाहते हैं तो हम स्पेसिफिक टेक्सटाइल कंपनी लेवल केस स्टडी भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट नंबर्स, यूएस एक्सपोजर, सिनेरियो। कमेंट में बताओ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। एप्पल के सप्लायर्स जैसे फॉक्सकॉन, डिक्सन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से, साथ ही इंडियन कंपनीज जैसे ऑप्टिमस, लावा, सिरमा, एसजीएस भी एक्सपोर्ट रेस में आ गई हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो पहले चाइना में कॉन्सेंट्रेटेड थी, वो ग्रेजुअली इंडिया शिफ्ट हो रही है। इससे इंडिया के लिए एक नई दुनिया खुल रही है, जॉब्स, एक्सपोर्ट्स और जीडीपी ग्रोथ के फॉर्म में। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। आज के नंबर्स छोटे लगते हैं, पर अगले 5 साल में ये ही ट्रेंड इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना सकता है। सोच लो, जहां पहले हम सिर्फ असेंबल करते थे, अब डिजाइन और एक्सपोर्ट दोनों कर रहे हैं। यही है इंडिया का मेक इन इंडिया 2.0 मोमेंट। रैप अप इंडियाज ग्रोथ स्टोरी,
लेयर बाय लेयर स्ट्रॉन्गर। तो दोस्तों, ये 3 अपडेट्स एक ही कहानी बताते हैं। इंडिया अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग कर रहा है, सेबी सिस्टम को सेफ और सिक्योर बना रहा है, गवर्नमेंट यूरोप के साथ ट्रेड के नए डोर्स खोल रहा है और पीएलआई स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग बेस सॉलिड कर रहा है। शॉर्ट टर्म में मार्केट में छोटी मूव्स आएंगी, बट लॉन्ग टर्म में ये सारे स्टेप्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं टुवर्ड्स अ मोर सेल्फ रिलायंट, एक्सपोर्ट ड्रिवन एंड ग्लोबली कनेक्टेड इंडिया। तो गाइज, आपको क्या लगता है इन तीनों में सबसे इम्पैक्टफुल स्टेप कौन सा है? सेबी का रिफॉर्म, एफटीए डील या पीएलआई 2 बूम? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।